हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप मेरा पिछला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट किया था। अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप उससे मुझे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा टॉपिक होगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट मतलब होता है एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट पोजीशन। ओके, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इमेज जो है अटैच कर रखा है। एब्सोल्यूट मतलब देखो, जैसे ये हमारा 0 0 पॉइंट है। ओके, यहाँ पे फिगर में और ऑटोकैड के स्क्रीन पे आप देखोगे ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओके, तो सपोज जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से आपको यहाँ इस पॉइंट पे आना है, तो आपको ये देखना है कि एक्स पे कितना रन कर रहा है और वाई पे कितना रन कर रहा है। ओके, देखो ये 0 से आपको रेफरेंस लेना है, तो 0 से हमारा चला 1 और फिर 0 से 4। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इस पॉइंट का वो होगा 1,4। ओके, क्योंकि x में 1 हुआ और y में 4 हुआ, तो इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,4। और ठीक अगर इसी तरह का यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट देखोगा ये x में किसके इक्वलेंट है, 5 के इक्वलेंट, और y में किसके इक्वलेंट है, वो 4 के इक्वलेंट। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5,4 होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट निकालो तो देखो यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पे ये 7 है। ओके, x पे 8 और y पे 7, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,7। राइट। इसी तरह से आपको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है और आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने एक डायग्राम बनाया है, सी यहाँ पे ये हमारा है 15 का y में और x में है 15 का, और ये 5 का वर्टिकल और 5 का हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये 5 5 5 5 का फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर 5 का हॉरिजॉन्टल। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे ऑटोकैड पे। तो आइए देखते हैं। इसको मैं मूव करके थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। लाइन कमांड लेते हैं, लाइन कमांड L टाइप किया और एंटर कर दिया। तो अभी पूछ रहा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप कोऑर्डिनेट कोई भी ले सकते हो, बट आप रेफरेंस जो लोगे कोऑर्डिनेट का वो आप 0,0 ही लोगे। ठीक है, इसको मैं 0,0 से स्टार्ट करता हूँ। 0,0 एंटर। तो देखो 0,0 से स्टार्ट हो गया। अभी पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर अगला पॉइंट आपको निकालना है तो अगला पॉइंट हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉइंट 0,0 हमने दिया, और ये पॉइंट कितना में देना है x में कितना रन हुआ, 15। तो x की वैल्यू हमें नेक्स्ट पॉइंट में 15 देनी है, और y में कितना रन हुआ, 0। ठीक है, y में बिल्कुल भी रन नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 0 देकर के हम एंटर कर देंगे। तो देखो ये 15,0 हमारा कोऑर्डिनेट होगा और ये लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, अब देखो, अब इस पॉइंट का हमें वैल्यू देना है। ठीक है, तो ये लाइन हमारा जो वर्टिकल है वो 5 है। ठीक, तो यहाँ का इस पॉइंट का x कितना है, 15, और इस पॉइंट का x के y कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ से ये 5 ऊपर गया है। राइट, तो ये हो जाएगा 15,5 15,5। राइट, सही। ठीक, इसी तरह अब देखो यहाँ से हम बैक हो रहे हैं। ठीक है, कितना, 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 15। अगर हम 5 माइनस कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 5। तो y डिक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है, तो 5 की y की वैल्यू वही रहेगी, और यहाँ पे x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो x की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, 5। तो हम यहाँ पे दे देंगे 10,5। राइट, x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। सी, ओके, अब यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ का x कितना है, 10, और तो ये वैल्यू वहीं रहेगी, एग्जैक्टली वही रहेगी, बट y में हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे y की वैल्यू थी 5, बट अब यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि 5 इंक्रीज हुआ। तो 5 यहाँ पे था और 5 इंक्रीज हुआ, हो जाएगा 10। तो अभी x की वैल्यू 10 और y की भी वैल्यू 10। एंटर करो, सी। ठीक, इसी तरह फिर अब अगले पॉइंट के लिए आप देखो पीछे आ रहा हो, कितना पीछे आना है आपको, बैक साइड में 5। ओके, तो अब फिर आप x की वैल्यू में 5 माइनस कर दोगे, तो अभी x की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, बिकॉज y में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब y की वैल्यू आप 10 ही रखोगे, एंटर कर दोगे। सी, नाउ फिर से अब यहाँ पे आ जाओ। अब x की वैल्यू रहेगी 5, क्यों,
क्योंकि 5 क्योंकि हमारा जो लाइन होगा वो y में इंक्रीज हो रहा है, तो x की वैल्यू वही रहेगी। y में कितना हो जाएगा, 5 आपको इंक्रीज करना है, तो पहले y की वैल्यू 10 थी, अभी 5 फिर से इंक्रीज होगा, तो अब y की वैल्यू हो जाएगी 15, 5, 15 एंटर, राइट। सी देखो आपका ये क्रिएट हो गया। नाउ अब फिर से आपको x में डिक्रीज करना है 5, तो पहले x की वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन अभी 5 और डिक्रीज होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 15 की 15 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि y में ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, राइट। देखो ड्रॉ हो गया। अब आपको कहाँ पे आना है, अब आपको ओरिजिन पे आना है, तो ओरिजिन की वैल्यू कितनी है 0,0। क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, तो आपको दोबारा से वहीं आना है, तो 0, आप 0 दोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी आप स्कैप की प्रेस करके कमांड से बाहर आ सकते हो, राइट। तो ये आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ओके। सो अभी इसको एक बार आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके।